तो डियर आज अपना टॉपिक है प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन। क्या है प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन? प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन ठीक है। आज का टॉपिक अपना प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, क्या नाम है? प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन। तो मेनली जनरली इम्प्लांटेशन अगर इन द कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, कहां पे होता है जनरली प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन जनरली प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन इन द compact and spongy layer of endometrium। ठीक है, क्या है प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहां पे होता है? मेनली जनरली क्या होता है कि जो अपनी एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, कौन सी? कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी लेयर होती है। ठीक है, कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर होती है। वहां पे क्या होता है? मेनली प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन के अंदर की क्या देखते हैं कि कुछ कंडीशन होती है जिसके अंदर कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता क्या होता है? मोस्टली कॉमन बहुत सारी चीजों के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन है ये इसके अंदर कुछ अब्नॉर्मलिटीज आ जाती है। ठीक है, तो अब इसके 2-3 कॉमन अब्नॉर्मलिटीज है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन है एंडोमेट्रियम के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में सबसे कि ये कहाँ होता है? मेनली तो कि यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस के अंदर भी कौन सी एंडोमेट्रियम लेयर होती है, वहां पे क्या होता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। और उसके भी अंदर कौन सी? कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर। ओनली फॉर कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर के अंदर ही क्या होता है? एंडोमेट्रियम के अंदर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि कभी किस कंडीशन के अंदर क्या होता है? कुछ अब्नॉर्मलिटीज आ जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर फर्स्ट है प्लेसेंटा एक्रेटा। फर्स्ट अब्नॉर्मलिटी का नाम क्या है? प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा एक्रेटा। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा एक्रेटा है मोस्ट कॉमन 80% केसेस के अंदर होता है। क्या है? मोस्ट कॉमन 80% केसेस के अंदर ये देखा जाता है कॉमन। ठीक है, मेनली कितने 70 से 80% केसेस के अंदर ये देखा गया है। ठीक है, प्लेसेंटा एक्रेटा मेनली 70% लोगों के अंदर, फीमेल्स के अंदर ये देखा गया है प्लेसेंटा एक्रेटा। इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा इम्प्लांट डीप इन द बेसल लेयर। क्या होता है? बेसल लेयर। प्लेसेंटा इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा इम्प्लांट इन डीप बेसल लेयर। कहां तक? बेसल लेयर। ठीक है, कहां तक? बेसल लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, कि प्लेसेंटा एक्रेटा है। ठीक है, जैसे कि ये एक सेक्शन देखते हैं कि ये आपका यूट्रस हो गया। ठीक है, ये आपका यूट्रस हो गया। ठीक है, ये क्या है? यूट्रस है। इसका ये एंडोमेट्रियम है, तो इसका एंडोमेट्रियम का डीप सेक्शन यहां पे करता है। ये आपकी क्या होगी? ये होगी एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये क्या है? आपकी एंडोमेट्रियम। ठीक है, देखते हैं। ये आपकी होगी एंडोमेट्रियम, ये आपकी होगी मायोमेट्रियम और ये आपकी होगी पेरीमेट्रियम। 3 लेयर थी पढ़ा लास्ट में क्लास के अंदर की यूट्रस की कितनी लेयर है? 3 लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट वन कौन सी है? एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम के अंदर भी कौन सी? एंडोमेट्रियम के अंदर भी स्पंजी, कॉम्पैक्ट और स्पंजी। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट और ये स्पंजी। ठीक है, कॉम्पैक्ट सी और एस। तो कॉम्पैक्ट और स्पंजी तक क्या होता है? यहां तक क्या होता है? यहां तक क्या होता है? प्लेसेंटा का क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है यहां तक। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर। यदि एंडोमेट्रियम के अंदर 2 लेयर पड़ी थी, क्या पे? बेसिलस, फंक्शनल बेसिलस, स्ट्रेटम बेसिलस और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, बेसिलस स्ट्रेटम फर्स्ट लेयर और दूसरी लेयर थी कौन सी थी? फंक्शनलिस। तो यदि ये इम्प्लांटेशन होता कहां होता है? बेसिलस जो लेयर होती है बेसिलस, यदि बेसिलस लेयर तक यदि इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा एक्रेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा एक्रेटा। यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहां तक हो जाए? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहां तक हो जाए? अपने बेसल लेयर तक। ठीक है, बेसल लेयर तक। कहां तक हो जाए? बेसल लेयर तक। ये तो बेसल लेयर होगी और
ये स्ट्रेटम और कॉम्पैक्ट स्पंजी और कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर, ये किसका टाइप है? फंक्शनलिस। किसका टाइप है? फंक्शनलिस। ये यहां तक कौन सी लेयर है? फंक्शनलिस लेयर है। कौन सी लेयर है? स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है। और यहां आगे कौन सी आ गई? बेसिलस स्ट्रेटम। आगे कौन सी लेयर आ गई? बेसिलस स्ट्रेटम लेयर आ गई। ठीक है, तो बेसल लेयर के अंदर यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा एग्रेटा कहते हैं। और मेनली कितने केसेस के अंदर होता है? 70% के अंदर। दूसरा है जिसका नाम है प्लेसेंटा इनक्रेटा। प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? प्लेसेंटा इनक्रेटा। ये मेनली क्या है? डीप अप टू मायोमेट्रियम लेयर। ये कहां तक हो जाता है? यदि डीप इंटू मायोमेट्रियम लेयर। ठीक है, कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन यदि होता कहां तक हो जाए? मायोमेट्रियम तक। ये कौन सी? बेसिलस लेयर के बाद में कहां तक हो जाए? मायोमेट्रियम तक। यदि मायोमेट्रियम तक यदि हो जाए तो उसे क्या बोलोगे? प्लेसेंटा इनक्रेटा। प्लेसेंटा इनक्रेटा। ठीक है, क्या बोलोगे? प्लेसेंटा इनक्रेटा। कैसे? कि ये आपकी कौन सी थी? एंडोमेट्रियम लेयर थी, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहां तक होना चाहिए? जनरली नॉर्मल के अंदर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होना चाहिए। एंडोमेट्रियम की लेयर कौन सी है? अपनी कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर, जो फंक्शनलिस्ट टाइप है, जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस्ट लेयर है। ठीक है, एंडोमेट्रियम की मैंने 2 लेयर बताई। ठीक है, एंडोमेट्रियम की कितनी लेयर बताई? ये एंडोमेट्रियम, इसकी 2 लेयर बताई मैंने। एंडोमेट्रियम की कितनी लेयर बताई? 2। फर्स्ट वन तो था बेसिलस स्ट्रेटम और दूसरी थी फंक्शनलिस्ट स्ट्रेटम फंक्शनलिस्ट। ठीक है, तो फंक्शनलिस्ट का कौन सा स्पंजी? कॉम्पैक्ट एंड स्पंजी। ठीक है, कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर, यहां तक क्या होता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है एंडोमेट्रियम के अंदर भी। और यदि इम्प्लांटेशन होता बेसिलस लेयर तक आ जाए तो उससे तो क्या बोला था? प्लेसेंटा एग्रेटा। कि बेसिलस लेयर तक, एंडोमेट्रियम के बेसिलस लेयर तक यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो गया है तो उससे तो क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा एग्रेटा। ठीक है, और यदि ये बेसिलस होता यदि मायोमेट्रियम को भी कवर कर दे, कि कौन सी लेयर आगे बेसिलस के इधर कौन सी आगे? मायोमेट्रियम। यदि प्लेसेंटा इनक्रेटा के अंदर क्या होता है? मायोमेट्रियम तक भी क्या होता है? जो इम्प्लांटेशन हो जाता है मायोमेट्रियम तक लेयर तक भी क्या हो जाता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है। प्लेसेंटा होता इम्प्लांटेशन कहां आ जाता है? मायोमेट्रियम तक। कहां तक आ जाता है? मायोमेट्रियम तक। तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा इनक्रेटा। ठीक है, और थर्ड टाइप है जिसका नाम है प्लेसेंटा पेक्रेटा। प्लेसेंटा पेक्रेटा कौन सा टाइप है? प्लेसेंटा पेक्रेटा। प्लेसेंटा इम्प्लांटेड डीप अप टू कहां तक है? इसमें कौन सी है? पेरीमेट्रियम लेयर भी आ जाती है, मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है। ठीक है, ये कहां तक होता है? डीप इंटू अपने पेरीमेट्रियम लेयर। यदि पेरीमेट्रियम लेयर तक की यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता कि यदि पेरीमेट्रियम तक भी हो जाए, यहां तक पूरी की पूरी पेरीमेट्रियम तक यदि इम्प्लांटेशन हो जाए प्लेसेंटा का, तो उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा इनक्रेटा पेक्रेटा। प्लेसेंटा पेक्रेटा, उसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा पेक्रेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है। कौन सी होती है? मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है। ठीक है, कौन सी होती है? मोस्ट डेंजरस कंडीशन होती है। इसके अंदर जब क्या होता है? डेंजरस कंडीशन क्यों होती है? कि जब डिलीवरी होगी, क्या हो गया? यदि डिलीवरी होगी, डिलीवरी होने के बाद में क्या होता है? डिलीवरी होगी बेबी की। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? डिलीवरी होने के बाद में जब ये प्लेसेंटा क्या होता है? वापस जब डिलीवरी होने के बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में प्लेसेंटा साइडेड होकर नीचे गिरता है। ठीक है, 24 आवर के अंदर। ठीक है, प्लेसेंटा नीचे साइडेड होकर जब गिरता है तो क्या होता है? कि मायोमेट्रियम की 2 लेयर तक ही गिरता है। यदि ये पूरा का पूरा यदि यहां तक इम्प्लांटेशन हो रहा है, ठीक है, पेरीमेट्रियम तक हो गया, तो पूरी की पूरी यूट्रस की जितने भी लेयर है वो पूरी क्या होगी? सेडेड होकर नीचे गिरेगी। तो ये क्या होगा? रिस्क किसका है? हिस्टेक्टोमी का। मतलब रिमूव, मतलब पूरा का पूरा यूट्रस बाहर आ जाएगा। किसका है? हिस्टेक्टोमी का रिस्क है वहां पे। क्या है? हिस्टेक्टोमी क्या है? हिस्टेक्टोमी क्या होती है? हिस्टेक्टोमी क्या होता है? रिमूव ऑफ द यूट्रस, की पूरा का पूरा यूट्रस बाहर आ जाएगा। क्योंकि यूट्रस किससे बना हुआ है? यूट्रस बना हुआ है उसके लेयर से। ठीक है, यूट्रस क्या है? ये पूरा का पूरा यूट्रस है, और यूट्रस के अंदर क्या है? ये लेयर है, मेनली 3 लेयर है। कौन सी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 लेयर है यूट्रस के अंदर। यदि तीनों लेयरों के अंदर प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन हो गया, और जब डिलीवरी होने के बाद में जब प्लेसेंटा शेडिंग होकर नीचे गिरे, जब शेडिंग होकर बाहर आएगा प्लेसेंटा, तब क्या कि तीनों लेयरों के अंदर पूरी की पूरी लेयर लेके आएगा, तो पूरा का पूरा यूट्रस क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो रिस्क किसका है? यूट्रस का। ये क्या है? प्लेसेंटा पेक्रेटा है, जो क्या है? बहुत डेंजरस कंडीशन है। क्या है?
प्लेसेंटा पेक्रेटा, इट इज द डेंजरस कंडीशन। कौन सी है? प्लेसेंटा पेक्रेटा। ठीक है, प्लेसेंटा पेक्रेटा क्या है? एक प्रकार की डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा पेक्रेटा क्या है? एक प्रकार की डेंजरस कंडीशन है। और मेनली तो क्या होता है? प्लेसेंटा एक्रेटा है, 70% फीमेल के अंदर देखा जाता है। और ये प्लेसेंटा एक्रेटा कहां तक होता है? बेसल लेयर तक आता है। कहां तक आता है? बेसल लेयर तक। और प्लेसेंटा इनक्रेटा ये डीप इंटू मायोमेट्रियम तक। और प्लेसेंटा पेक्रेटा, पेक्रेटा मींस पी मींस कहां तक आता है? पूरा पेरीमेट्रियम। पी मन ध्यान रखना है ना। एक्रेटा तो मींस बेसल लेयर तक, एक्रेटा। ठीक है, एक्रेटा मींस बेसल लेयर तक। और इनक्रेटा, ई मतलब आगे आगे ई आ रहा है तो कहां तक हो रहा है? मायोमेट्रियम तक। और पी आ रहा है पेक्रेटा, पेक्रेटा आ रहा है तो पेक्रेटा आ रहा था मींस पेरीमेट्रियम तक। कौन सी? पेरीमेट्रियम लेयर तक क्या हो रहा है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ा? मैंने अपने आज देखा कि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कहां पे होता है? एंडोमेट्रियम की लेयर जो लेयर है कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर तक होता है। कहां तक होता है? कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर तक क्या होता है? कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर तक क्या होता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है। कौन सी? कॉम्पैक्ट और स्पंजी लेयर तक क्या होता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है जनरली। और कभी कभी किसी कंडीशन की वजह से क्या प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन होता होता कहां तक हो जाए? यदि अपने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम थी। ठीक है, एंडोमेट्रियम की दो लेयर थी। कौन सी? बेसिलस स्ट्रेटम और स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, जो फंक्शनलिस की दो टाइप थी, स्पंजी और कॉम्पैक्ट, वहां तक तो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा था। यदि वो बेसिलस लेयर तक आ जाए तो पेनक्रेटा एक्रेटा, ACRET एक्रेटा प्लेसेंटा एक्रेटा कहलाता है। और यदि वो मायोमेट्रियम तक आ जाए, ठीक है, दूसरी यूट्रस की लेयर थी, मायोमेट्रियम तक यदि हो जाए तो पेनक्रेटा ENCRET इनक्रेटा कहलाता है। ठीक है, और यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता होता कहां तक हो जाए? पेक्रेटा, प्लेसेंटा पेक्रेटा, PECRTA पेक्रेटा मींस की पेरीमेट्रियम तक आ गया। PP मींस पेरीमेट्रियम। यदि पेरीमेट्रियम लेयर तक भी यदि प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा पेक्रेटा। ठीक है, 3 कंडीशन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली है। और पेक्रेटा है, पेरीमेट्रियम तक यदि डीप हो जाता है, एडिशन हो जाता है, वहां पे प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाता है तो वेरी डेंजरस कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है? ऑल ओवर रिस्क होता है हिस्टेक्टोमी होने का, यूट्रस बाहर निकलने का, रिमूवल ऑफ द यूट्रस होना है। हिस्टेक्टोमी क्या होता है? हिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द यूट्रस, हिस्टेक्टोमी। ठीक है, हिस्टेक्टोमी अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हिस्टेक्टोमी कौन कौन सा हिस्टेक्टोमी होता है, कितने प्रकार का हिस्टेक्टोमी होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का अपना इम्प्लांटेशन ऑफ द प्लेसेंटा। थैंक यू सो मच। जुड़ रहे नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल से।